ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के पहला परिशिष्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने गुणस्थान की किस गुणस्थानों में, अलग अलग गुणस्थानों में सम्यक्त की भूमिका किस प्रकार रहती है ये जाना, और किन गुणों का विकास क्रम से होता है और किसका विकास अक्रम से होता है, ये हमने जाना। कि द्रव्य जो है वो, छह द्रव्य जो है वो क्या है, गुणों के समूह है। उन उनके लायक जो गुण है उनके समूह से बने हुए वो द्रव्य है। और वो जो गुण है द्रव्य में रहते हुए उनमें परिणमन होता रहता है। सभी गुणों में सब गुण एक साथ रहते हैं, लेकिन प्रत्येक गुण का परिणमन अलग अलग होता है, और वो अक्रम रूप से होता है। मतलब एक गुण का परिणमन हो रहा है तो दूसरे गुण का भी वैसा ही हो या तभी हो, ऐसा नहीं। सब अपनी अपनी दशा उनकी जैसी होती परिणमन की। जब जिसको जैसा परिणमन करना होता है उस हिसाब से वो परिणमित होते हैं, होते सभी हैं। इस हिसाब से उसको अक्रमिक विकास कहा। लेकिन एक ही गुण का जो परिणमन होता है उसमें एक क्रम पड़ता है। एक के बाद उसका एक परिणमन होगा, फिर उसके बाद दूसरे प्रकार का होगा, फिर तीसरे प्रकार का होगा। ये अपन ने कल पढ़ा था। हाँ, उसके आगे एक प्रश्न आया था, वो अपन पढ़ेंगे। अभी हमने कल बहुत विस्तार से ये भी पढ़ा कि कौन से गुण स्थान में कौन कौन से कषाय जाती हैं। बहुत मोटा मोटा पढ़ा था हमने। यही चीज है वो अपन घुमट सार आदि ग्रंथ में पढ़ेंगे तो आपको उसमें जो बारीकियां हैं उसमें और आनंद आएगा। ये अपन ने मोटा मोटा पढ़ा कि वो जो चार कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनको उनका कैसे कन्वर्शन होता है और वो कब जाती हैं। तो ये सब अपन ने पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा और रिपीट करेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था, मैंने लिखा था क्षयिक लब्धि की स्थिति रखने के लिए वीरांतराय कर्म के क्षय की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्षयिक शक्ति के बिना कोई भी क्षयिक लब्धि नहीं रह सकती। क्या यह मान्यता ठीक है? तो उन्होंने बोला यह मान्यता ठीक नहीं है। वीर्यांत राय के क्षयोपशम के निमित्त से अनेक प्रकार की क्षयिक पर्यायें प्रकट होती हैं। वीरांत राय नाम का कर्म कौन सा है? जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, वो वीर्य नाम के गुण की पर्याय होती है। तो उसमें अगर अंतराय आ गया, मतलब हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी पर्याय जो है उस समय में प्रकट नहीं होती हैं। जब वीरांतराय का क्षयोपशम हो गया, यानी जैसे बहुत सारी घटनाएं और हक में हम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, तो अनेक प्रकार की क्षयिक पर्याय प्रकट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे पहले बताया, क्षयिक सम्यक दर्शन। वो कब होता है? चौथे से सातवें गुणस्थान में प्रकट हुआ। पहले क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमारा वीरांतराय नाम के कर्म का अंतराय चल रहा था, क्षयोक्षम नहीं हुआ था। क्षयिक सम्यक दर्शन चौथे से सातवें गुणस्थान में होता। दूसरा, क्षयिक यथाख्यात चरित्र 12वें गुणस्थान में होता। तीसरा, क्षयिक क्षमा 10वें गुणस्थान में होती है ना। ये सारे गुण स्थान याद रखना। देखो नीचे एक नोट लिखा है, द्रव्य क्रोध की 9वें गुण स्थान के
सातवें भाग में, हाँ, नवमे का सातवें भाग। मतलब है? द्रव्य को क्रोध मतलब जो फिजिकल जो क्रोध दिखाई देता। नहीं, द्रव्य को क्रोध की नव में, नव का क्या मतलब? नौवें, नौवें गुण स्थान, द्रव्य क्रोध की नौवें गुण स्थान के सातवें भाग में विच्छित्ति होती अच्छा, नौवे है। है। द्रव्यमान की नौवें गुण स्थान के आठवें भाग में विच्छित्ति होती, मान कषाय की। द्रव्य माया की नौवें गुण स्थान के नौवें भाग में विच्छित्ति होती। देखो एक एक गुण स्थान का वो भाग भी किए जा सकते हैं। जैसे अपने बोलते हैं सातवें गुण स्थान के अंतिम भाग में जो श्रेणी आरोहण किया जाता है, ध्यान उन्होंने दिया। देखो नौवें गुण स्थान के सातवें भाग में, तो ये सारी घटनाएं एक ही गुण स्थान के अलग अलग समयों में होती हैं। दोबारा इसको तो पढ़िए। हाँ, ये वाला नोट जो है, हाँ, द्रव्य द्रव्य क्रोध की नौवें गुण स्थान के सातवें भाग में विच्छित्ति होती है। मतलब क्रोध क्या कहते हैं, सबसे हाँ, पहले सातवें भाग में चला जाता है। हाँ, देखो दो दो तरह का जो है वो क्रोध हुआ। एक जो है उसका जो स्थूल स्वरूप है वो, और एक सूक्ष्म स्वरूप है वो। जैसे आपने लोभ के बारे में बताया ना, बादर लोभ और सूक्ष्म लोभ। ये वो तो लोभ वाला तो फिर वो आगे जाएगा, ये नहीं, भादरवा। आगे कहाँ है, आगे कहाँ जाएगा, दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ चला जाता अच्छा, है। हाँ, उसके पहले जो है वो नौवें गुण स्थान में बादर लोभ होता है, वो चला जाता वही मैं कह रहा हूँ कि बादर लोभ नौवे में जाएगा और है। अगले स्थान में सूक्ष्म लोभ जाएगा। बराबर। तो इसी तरह से बाकी के जो कषाय हैं उनका भी ऐसा बोला लिखा ना। ऊपर क्या लिख दिया, क्षायिक क्षमा दसवें गुण स्थान में होती है। इसका मतलब दसवें गुण स्थान में पूर्णतः जो है क्रोध आदि चले जाते हैं। लेकिन उसके पहले नौवें गुण स्थान में क्या होता है, बोले द्रव्य क्रोध की नौवें गुण स्थान के सातवें भाग में विच्छित्ति होती है ना। तो ये द्रव्य हो गया, फिर पूरा पूरी तरह से जड़ से जो निकल जाता है वो दसवें गुण स्थान में जाता है। सातवें भाग है ना, क्रोध नौवें गुण स्थान के सातवें भाग में विच्छुत्ति हुई, और दसवें गुण स्थान के आते ही पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और मान कषाय का द्रव्य मान की नौवें गुण स्थान के आठवें भाग में विच्छुत्ति होती है। द्रव्य माया की नौवें गुण स्थान के नौवें भाग में विच्छुत्ति होती है ना। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, ये करणानियोग परिचय में। तो ये जब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, तो ये जो छपनासार वगैरह जो ग्रंथ हैं, कोमटसार, छपनासार, लब्धिसार आदि ग्रंथ हैं, तो उनमें एक एक उसका मैथमेटिकल रीजन दिया है कि वो अभी क्यों होती है, उसी टाइम क्यों होती है, उस भाग में क्यों हुई है। तो उसके और सपोर्टिंग जो रीजंस हैं पूरा मैथमेटिकल है। तो कभी अपन पढ़ेंगे, पढ़ने को मिलेगा तो अपन देखेंगे उसको। सर, इनका जो क्रोध का मान में, मान का हाँ, आया बराबर, में कन्वर्शन। कन्वर्सन जो होता है, हाँ, वो वो कैसे होता है, उसके आगे आगे बताया है क्या? नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, आगे आएगा कि नहीं आएगा, आगे मैं बता देता हूँ। जब वो बोल रहे हैं ना चला जाता है, तो चला जाने का अर्थ क्या है, मतलब वो उसको विलय को प्राप्त होता है। जैसे कहा कि क्रोध चला गया, तो क्रोध कहाँ गया, मान में कन्वर्ट हो गया। फिर वो मान द्रव्य का, मान मान कर्म का जो द्रव्य पहले से था उसमें क्रोध का जो द्रव्य आया वो और मिल गया। और फिर वो अगले गुण स्थान में बोले वो चला गया, तो चला गया मान कहाँ गया, वो माया में, माया के द्रव्यों में मिल गया। और फाइनली जा करके वो सब निकल जाता है इस तरह से। तो क्षयिक निर्माणता मतलब दस। जो नौवे गुण स्थान के नौवे भाग में हाँ, तीनों की विच्युक्ति हो जाती है, करेक्ट। जो वहां से कन्वर्ट होके आया, हाँ, क्रोध से मान में आया, माया मान से माया में आके सारा इकट्ठा होके, और जैसे ही वो अंतिम भाग आता है, दसवें वो स्थान में जाने को होता है, तो इन सबकी विच्युति हो जाती है, केवल लोभ कसाय, सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ कसाय रह जाता हाँ, है। तो यहाँ अभी पर जो देखो। विच्युक्ति होती है, हाँ, तो क्या ये लोभ कसाय में कन्वर्ट होके दसवें गुण स्थान में जाती है कि? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जाती है। नहीं, तो उसके लोभ कसाय के भी दो भाव होंगे ना।
दो दो भाग हो गए। तो बादर और लूच सूक्ष्म। हाँ, नौवें गुण स्थान में जो बादर लोभ है वो जाता है। वो तो इसमें बताया नहीं सर। मैंने कोई बात नहीं, वो बहुत मोटा मोटा स्थूल दिया उन्होंने। तो बाकी वो भी कन्वर्शन का भी शायद इसमें पहले कभी आया कि नहीं आया, अपन ने तो उसमें भी पढ़ा था और दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ा है। नहीं, इसमें लिखा हुआ है क्षायक निरोधता हाँ, 12वें स्थान में जाती है। 12वें गुण स्थान में जाती है। मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी जो ट्रेसेस बची रहती हैं क्षयिक रूप से जो दशा होती है कि उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएगी, वो कंडीशन जो है वो 12वें गुण स्थान में होती है। वो ऐसा क्यों है, मैं आपको उसका रीजन बता दूं। कि जो ये दो श्रेणी होती, छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी में भी 10वां गुण स्थान पड़ता है, 11वां गुण स्थान भी पड़ता है, 10वां भी पड़ता है। अगर जब जीव जो उपशम श्रेणी में चढ़ रहा है तो ये सारा नियम लागू है, कौन से गुण स्थान में क्या क्या चला जाएगा। अभी 12वां गुण स्थान तो आएगा नहीं। 10वां गुण स्थान के आते ही ये घटना उसमें भी घटित हुई। 10वें गुण स्थान में छायिक निर्माणता तो नहीं होती, लेकिन हाँ निर्माण हो जाता है। लेकिन वो वापस जब वो उस गुण स्थान से गिरता है तो जिस सीक्वेंस में वो कन्वर्ट हुए थे वो सीक्वेंस वापस से वैसी की वैसी हो जाती। जो कन्वर्ट हुआ था लोभ आदि में वो वापस अपने अपने स्वरूप में आ जाती हैं और गुण स्थान नीचे गिरता चला जाता। जबकि क्षायिक जो छपक श्रेणी वाला है, छपक श्रेणी वाले को वो सब क्षायिक दशाएं प्राप्त होती रहती हैं और 12वें गुण स्थान में जाकर के वो संपूर्ण उसके सत्ता से निर्लोभ, मतलब लोभ आदि के परमाणु सत्ता से निकल जाते हैं। वो 12वां गुण स्थान कहलाता है। 12वें गुण स्थान में वीर क्षोभम रूप होता है, फिर भी कषाय का क्षय है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो सब कन्वर्ट हो करके आए थे वो सब जो है यहाँ करके 12वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से सारी जो है चीजें निकल जाती। तभी 12वें गुण स्थान के तुरंत बाद केवल ज्ञान दशा प्रकट होती। तो इसका क्या मतलब है साहब, 12वें गुण स्थान में वीर क्षय रूप होता है? हाँ, इसका क्या मतलब है, इसका विवेचन करेंगे तो? एक मिनट। वीर का मतलब तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। हम्म। वो कह रहे हैं कि जो जो पुरुषार्थ के तीन प्रकार हुए, कौन कौन से, अपन ने तीन भाव पढ़े। एक तो उपशम भाव, एक क्षय उपशम भाव और तीसरा क्षयिक भाव। 53 प्रकार के भाव होते हैं जीव के। तो उन 53 प्रकार के भावों में तीन भाव ये भी है। एक औदिक भाव होता है, जो कर्म के उदय में जीव के जैसे भाव होते हैं उनको औदिक भाव कहते हैं। कर्मों के शमन में उपशम के समय में जैसे भाव होते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं। कर्मों के क्षय और उपशम का मिली जुली जो अवस्था होती है उसमें उसके क्षय उपशमिक भाव होते हैं। और तीसरा क्षयिक भाव जो होता है जिसमें कर्म सत्ता से पूरी तरह निकल जाते हैं, उन उन भावों को, उस समय होने वाले भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 12वें गुण स्थान में जो भाव की क्वालिटी है वो क्षयोपशम जाति की है, लेकिन उससे ही वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं कषाय। क्योंकि अब जब 13वां गुण स्थान प्रकट होगा तो ये क्षयोपशम भाव नहीं रह करके क्षयिक भाव प्रकट होने वाले हैं। लेकिन ये खेल जो है 12वें गुण स्थान में ही हो जाता है जब जीव के क्षयोपशम रूप भाव हैं, उन्हीं से इतना काम हो जाता है, ये उन्होंने कहा। जैसे कोई आदमी बहुत तो पहलवान है और उस पहलवान के सामने जो है सारे लोग जो है वो हार जाते हैं, लेकिन उस पहलवान से थोड़ा सा जो है कमजोर, थोड़ा सा कमजोर लेकिन जिसको हराने वाला उससे बलशाली, उस अवस्था में भी वो उसको हरा देगा। तो जबकि वो मूल पहलवान के बराबर नहीं है, तब भी उससे थोड़ा सा कम होते हुए भी हरा देगा, क्योंकि सामने वाला की शक्ति जो है उससे भी कम है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 12वें गुण स्थान में वीर यद्यपि क्षयोपशम रूप नहीं होता, यदि क्षयिक रूप से नहीं होता, फिर भी क्षयोपशम रूप भाव के होते हुए भी कषाय का क्षय हो जाता। ठीक है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको वो सब मिल जाएगा पूरा मैथमेटिकल। आगे चले। हाँ जी। अन्य प्रकार से देखा जाए तो 13वें गुण स्थान में शायिक अनंत वीर और संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। 12वां गुण स्थान के अंत में
और 13वें गुण स्थान के प्रारंभ में क्या दशा होती है कि उसका अनंत पुरुषार्थ क्षयिक रूप से प्रकट होता है। कैसा क्षयिक रूप से? कि अब वो कभी वापस जाएगा नहीं। 13वें गुण स्थान में क्षयिक अनंत वीर्य और संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। तथापि योगों का कंपन और चार प्रतिजीवी गुणों की शुद्ध पर्याय की अप्रकटता, यानी विभाव पर्याय होती है। वही वाली जो अपन ने बताई थी, चार चार आघात या कर्म वाली। 14वें गुण स्थान में कषाय और योग दोनों क्षय रूप है ना। कषाय और योग दोनों क्षय रूप हैं, फिर भी असिद्धत्व है। उस समय भी जीव की अपने पूर्ण शुद्धता रूप उपादान की कचाई कचाई यानी कच्चे पने के कारण कर्मों के साथ का संबंध और संसारी पना। देखो कल इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, नीरजा जी, है ना, लेश्या के बारे में पूछा था। तो लेश्याएं कौन सी होती हैं? तो लेश्याओं के बारे में अपन ने बात करी थी ना कि लेश्या किसे कहते हैं, किसी को परिभाषा मालूम हो तो बताएं। लेश्या किसे कहते हैं? जो कस योग और कषाय का जो योग और कषाय के मिलने से जो द्रव्य बनता है उसे लेश्या कहते हैं। हाँ, कसाय रंजित योग परिणाम को लेश्या कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो अपन, योग और कषाय का योग तो हुआ भाई साहब, वही तो प्रवृत्ति हुई, वही तो हम अनुरंजन हुआ कर्मों का। वही वही अनुरंजन उसी प्रवृत्ति मतलब कर्म का उसमें अनुरंजन हुआ और योग हुआ मन उन्होंने जो वचन काया। शास्त्र, सरिता जी ने शास्त्रीय भाषा में बताया, बात हाँ वही है। हाँ देखो, हाँ। मैंने आपसे कल कहा था कि 13वें गुण स्थान में योग रहते हैं। तो जब योग जहाँ रहेंगे वहां तो लेशा रह सकती है, लेकिन 14वें गुण स्थान में तो योग भी नहीं है। तो इसलिए जो लेशा है, हालांकि आप बोलोगे कषाय तो है ही नहीं, लेकिन अब योग जरूर है, लेकिन कषाय कहाँ है? तो वो नाम के लिए लेशा रहती है। देखो लेशा के बारे में ये इसमें अच्छा दिया है, जैन धर्म जानिए में, पेज नंबर 321-22। हाँ, इसमें बहुत डिटेल में दिया है सारा लेशियाओं के बारे में। और गुण स्थानों की अपेक्षा से लेशियाएं, एक से चौथे गुण स्थान तक छहों लेशियाएं होती हैं। एक से छह गुण स्थान, हमारा कौन सा गुण स्थान है? एक से चौथे गुण स्थान तक छहों लेशियाएं होती हैं। हमारा कौन सा है गुण स्थान? पहला। पहला है। तो हमारी छहों लेशियाएं होती हैं, उसका अर्थ क्या है कि एट ए टाइम तो एक ही लेशिया होती है, लेकिन कभी भी दूसरी टाइप की हो सकती है, कभी तीसरी हो सकती है। ऐसी छहों लेशियाओं का प्रावधान है। 5वें से 7वें गुण स्थान तक तीन होती हैं, पीत पद्म और शुक्ल, ये लेशियाएं होती। और 8वें से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशिया होती है ना। 13वें गुण स्थान में जो लेशिया होती है वो नाम के लिए होती है, योग मात्र रहता है, लेकिन वो चूंकि योग उसका साथी था, उस अपेक्षा से लेशिया शुक्ल लेशिया कही जाती है। और 14वें गुण स्थान में लेशिया नहीं होती। ठीक है, ये लेशिया के बारे में। फिर बात चल रही थी अपनी 14वें गुण स्थान में कषाय और योग दोनों क्षय रूप हैं, फिर भी असिद्धत्व है। 14वें गुण स्थान में क्या क्या हो गया? योग भी चला गया, कषाय भी चली गई, फिर भी और वो जो अभी कौन से कर्म बाकी हैं उसमें नाम 14वें कर्म, गुण स्थान? आयु कर्म बाकी है। काम आयु है ना। हाँ, तो वो चारों कर्म जो है अघातीय कर्म गो, भी गो, बाकी हैं। गोत्र बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि शरीर बाकी है। शरीर बाकी है। तो उस समय तक असिद्धत्व रहता है। हालांकि वो 14वां गुण स्थान कितनी देर के लिए रहता है? 5 अक्षरों का उच्चारण, वो बताया ना, आ र ला, वो 4 अक्षर होते हैं, 5 अक्षर, उनके पढ़ने में जितना समय लगता है उतनी देर तक 14वां गुण स्थान रहता है। और नहीं तो उतनी देर में, तीर्थंकर जो रहते हैं, हाँ जो उनका संवत्सरण लगता है, जी, तो उस समय उनका कौन सा गुण स्थान होता है? 14वां होता है ना। 13वां गुण स्थान। 13वां गुण स्थान। हम्म। सभी केवल ज्ञानियों का 13वां गुण स्थान होता है।
ठीक है, तीर्थंकरों का समोषण लगता है, बाकी सामान्य केवलियों का गंध कुटी बनती है खाली। समोषण के अंदर में एक गंध कुटी होती है ना, जिसपे वो भगवान विराजमान रहते हैं, और 12 कोठे होते हैं, वो तीर्थंकर के समोषण में होते हैं। जो सामान्य केवली होते हैं उसमें वो गंध कुटी जो बीचों बीच समोषण के होती है, लगभग वैसी ही सही गंध कुटी उनके लिए भी देव निर्मित करते हैं। लेकिन उनकी ऐसे दिव्य ध्वनि आदि इस तरह की नहीं खिलती जैसे ये वो टाइम बाउंड इतने इतने टाइम के बाद में होती है और ये सब होता है, वो थोड़े अतिशय नहीं होते। तो ये होगा 14वें गुण स्थान में कषाय और योग दोनों क्षय रूप हैं, उतनी सी देर में 85 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। उसमें भी दो भाग हैं, पहले भाग में 13 और बाकी भाग में बैलेंस। ऐसे ऐसी जो है, आप सोचो वो कैसे कर्म होंगे और कैसे चले जाते होंगे, वो कौन कौन सी है उनके, आप जो नाम सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको नाम भी एक दिन बताऊंगा इसका। उस समय भी जीव की, जब हमने गुम्मटसार ग्रंथ वहाँ पढ़ा था मंदिर जी में, तब लोगों को बहुत इसमें इंटरेस्ट आया था। तो वो एक एक उन्होंने वो पूछी थी कौन कौन सी प्रकृति रहती है उस समय। तो हमने उनको जगह जगह से खोज करके उनकी लिस्ट बनाई थी, विनोद बहन जी ने और मैंने मिल करके फिर हमने वो सब शेयर की थी। तो वो जो स्थितियां होती हैं कि 14वें गुण स्थान में कितना पुरुषार्थ होता है, उतनी सी अवधि में सारा कुछ जो बीज है संसार का वो समाप्त हो जाता है। अगर तीर्थंकर है तो तीर्थंकर नाम की प्रकृति का भी उसी समय अंत होता है। और फिर क्योंकि कोई भी उपाधि लेकर के आप सिद्ध नहीं बन सकते, न तीर्थंकर है न कोई है, सारी उपाधियां यहीं छूट जाती हैं। तो अपन खुद ही फेंके फेंके फिरते हैं कि भैया मेरी उपाधि ले लो, मुझे सिद्ध बना दो। और यहाँ तो हम उपाधियों के पीछे भागते रहते हैं कि साहब मैं फलाना अध्यक्ष हूँ, मैं ढिमका ये हूँ, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। इस शरीर की उपलब्धियों के ऊपर हम कितनी मान कषाय और कितने जो है दंगे फसाद करते हैं। और कोई भी उपाधि साथ लेकर जा नहीं सकते, कोई भी पुण्य प्रकृतियां आप तो छोड़ ही दो, लेकर भी संसार से विदा नहीं हो सकते। तो इतनी सरलता के साथ जब जाना है तो इतनी मोह माया किस लिए है? कहते हैं ना कि जो सर्प है वो जब अपने इधर उधर चलता है तो खूब लहराता हुआ चलता, लेकिन जब उसको अपने बावई में प्रवेश करना होता है तो बिल्कुल सीधा जाता, क्योंकि इधर उधर जाएगा तो उसमें प्रवेश होगा नहीं। ये बहुत बड़े लेसन हैं कि संसार में, संसार को छोड़ना ही है अगर, तो इन सब चीजों को छोड़ना होगा जिनके लिए हम कितने कितने भवों से पागल हो रहे हैं। इसलिए क्या धरा है इस संसार में, क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओगे, बार बार अपने मन को समझाना और व्यर्थ की कषायों से मुक्त अभी से करना शुरू कर, आगे में छोड़नी पड़ेगी। तो उस समय भी जीव की अपनी पूर्ण शुद्धता रूप उपादान की कचाहट के कारण कर्मों के साथ का संबंध और संसारीपन है। 14वें गुणस्थान, कर्म कौन से बचे, भले ही वो अघातीय कर्म बचे, लेकिन संसारीपना है। उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि भेद की अपेक्षा से प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। यदि ऐसा ना हो तो एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए और उस गुण का अपना स्वतंत्र कार्य ही ना रहे। जैसा मेरा काम आपने कर दिया, नाक बोलेगी आंख से कि तुम्हारी जगह मैं देख लेती हूँ, तो फिर आंख का जो है वो दृश्यमान होने की कोई आवश्यकता नहीं। कान बोलेगा कि तुम्हारी जगह मैं सूंघ लेता हूँ, तो फिर बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं रही। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अगर भेद की अपेक्षा से गुण स्वतंत्र नहीं होते प्रत्येक द्रव्य के, तो एक गुण दूसरे रूप गुण रूप हो जाए और उस गुण का अपना स्वतंत्र कार्य ना रहे। द्रव्य की अपेक्षा से सभी गुण अभिन्न है, यह ऊपर कहा गया। दो बातें कही कि प्रत्येक द्रव्य में जितने गुण रहते हैं वो उतने ही गुण बने रहते हैं, और वो सब अलग अलग होते हैं, उनका परिणमन अलग अलग होता है, लेकिन सामूहिक रूप से एक ही द्रव्य में रहते हैं। उन गुणों का इंडिविजुअली अलग अलग परिणमन होता है, कोई एक गुण दूसरे गुण को परिणमित नहीं करता है। निमित्त निमित्तिक संबंध अवश्य होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कैरी का देखा गया है कि जब वो पीली होती है तो साथ में उसका रस गुण भी खट्टे से मीठा हो जाता है। ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
सभी में लागू हो ऐसा नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए बताया। तो उपरोक्त कथन से ये सिद्ध हुआ द्रव्य की अपेक्षा से सभी गुण अभिन्न हैं, यह ऊपर कहा गया। फिर एक प्रश्न आया, ज्ञान और दर्शन चेतना गुण के विभाग हैं, उन दोनों की घात में निमित्त रूप से भिन्न भिन्न कर्म माने गए हैं, किंतु सम्यक्त और चारित्र दोनों भिन्न भिन्न गुण हैं, तथापि उन दोनों की घात में निमित्त कर्म एक मोह ही माना गया है, इसका क्या कारण है? एक प्रश्न समझना। ज्ञान और दर्शन चेतना गुण के विभाग हैं, तो उन दोनों के घात में निमित्त रूप से भिन्न भिन्न कर्म माने गए हैं। कि ज्ञान गुण का जो घात है, उस समय जब ज्ञान मेरा चला जाता है उस समय कौन कौन सी चीजें मौजूद रहती, ज्ञान में कमी आ जाती, तो बोला ये सबसे बड़ा तो ज्ञानावरणी कर्म है। और बोले क्या है कि बोले किंचित दर्शनावरणी भी है, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, इसलिए वो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, बोले कि मोहिनी कर्म भी हो सकता है, कि मोहिनी की उपस्थिति में मेरे ज्ञान में जो सही पना है वो नहीं आता, सम्यक पना है नहीं आता। तो बोल रहे, और इसी तरह से दर्शन गुण में है, दर्शन गुण में भी ऐसे दूसरे गुणों का निमित्त आप बता सकते हो, किंतु सम्यक और चारित्र दोनों भिन्न भिन्न गुण हैं। ठीक है, ज्ञान और दर्शन एक साथ क्यों बताए, क्योंकि जब जैसे ही आपका श्रद्धा गुण सम्यक होता है, दर्शन गुण सम्यक होता है, तो ज्ञान गुण भी सम्यक हो जाता है, अविनाभावी उनका संबंध है। लेकिन चारित्र का अविनाभावी नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा था कि आपके ज्ञान और दर्शन दोनों ही सम्यक हो गए, फिर भी चारित्र अभी सम्यक होने में समय लगता है। इसलिए उन्होंने बोला सम्यक और चारित्र दोनों भिन्न भिन्न गुण हैं, तथापि उन दोनों के घात में निमित्त कर्म एक मोह ही माना गया है ना। कौन सा मोहनी कर्म, यानी दर्शन मोहनी कर्म, वो दोनों पर लागू होता है कि उसका अगर दर्शन मोहिनी कर्म का हाँ लागू बना रहा, दर्शन मोहिनी कर्म जो है अगर रहा, उदय में आया, तो आपको क्या क्या होगा, आपका श्रद्धा गुण प्रभावित होगा, आप जो है मिथ्यात्व में आ जाएंगे, और चारित्र गुण भी, आपका चारित्र भी सम्यक नहीं होगा, और उसके लिए निमित्त एक ही है, वो है मोहिनी कर्म यानी दर्शन मोह। तो बोले इसका क्या कारण है कि एक ही निमित्त से दो दो का काम हो रहा है। प्रश्न का विस्तार देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए। इस प्रश्न पर से निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जबकि मोहनी कर्म सम्यक्त और चारित्र दोनों गुणों के घात में निमित्त है, तब मूल प्रकृतियों में उसके दो भेद मानकर 9 कर्म कहना चाहिए, किंतु 8 ही क्यों कहे गए हैं? कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 में ये बोल रहे हैं कि अगर जी ये जो मोहिनी कर्म है, दो गुणों का घात करता है, सम्यक और चारित्र का, तो इसलिए जो मोहिनी कर्म है उसके भेद जो है आप दो मान लो, एक ने सम्यक में घात किया और एक ने चारित्र में घात किया। तो बजाय एक मोहिनी कर्म कहने के, अपन जब 8 गिनते तो अपन ये कहते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, है ना, और वो चार आघातिया। तो मोहिनी को एक बार ही कहते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि उस मोहिनी के आप दो बार कहो ना, एक बार उसने सम्यक का नाश किया, एक बार चारित्र का नाश किया, तो मोहिनी नंबर 1, मोहिनी नंबर 2, ऐसा कहकर कहोगे तो 9 हो जाएंगे। आप 8 क्यों कह रहे हो? जबकि मोहिनी कर्म दो गुणों के घात में निमित्त है, तब चार घातिया कर्म चार ही गुणों के घातने में निमित्त क्यों बताए गए हैं? 5 गुणों का घात क्यों नहीं माना गया? ऊपर वाली बात है, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर शुद्ध जीवों के कर्म नष्ट होने पर प्रकट होने वाले जो 8 गुण कहे हैं, उनमें चारित्र को ना कहकर सम्यक को ही कहा गया है, इसका क्या कारण है? शुद्ध जीवों के कर्म नष्ट होने पर प्रकट होने वाले जो 8 गुण कहे हैं, उनमें चारित्र को ना कहकर सम्यक को ही कहा है, इसका क्या कारण है? वहां चारित्र को क्यों छोड़ दिया है? देखो बहुत ध्यान से सुनना आप इसमें, कि इसमें आधे से ज्यादा इनका उत्तर आप सब जानते हैं। फिर एक है चौथा, कहीं कहीं चारित्र अथवा सम्यक्त में से एक को भी ना कहकर
सुख गुण का ही उल्लेख किया गया है, सो ऐसा क्यों? हाँ? अब देखो, जब मैं उसका उत्तर पढ़ूंगा तो आपको लगेगा इसका उत्तर हमें भी मालूम। जब जीव अपना निज स्वरूप प्रकट ना करे और सांसारिक दशा को बढ़ाए, तब मोहनी कर्म निमित्त है। किंतु यह मानना सर्वथा मिथ्या है कि कर्म जीव का कुछ कर सकते हैं। है ना? निमित्त होने की बात अलग है और कर सकने की बात अलग है। अपन ने क्या अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि द्रव्य का कर्ता वो द्रव्य स्वयं ही होता है। कोई भी द्रव्य हो, उसका जो परिणमन होता है, उस परिणमन का कर्ता वो द्रव्य स्वयं होता है और उसका कार्य भी अपने द्रव्य में ही होता है। दूसरे द्रव्य में मौजूद तो हो सकते हैं निमित्त रूप से, लेकिन करने कराने की बात कोई दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। तो जब जीव अपना निज स्वरूप प्रकट ना करे, तो साहब मुझे तो नहीं हो रहा है, इतना मैंने आचार्यों के पास गया, इतना मुनियों की भक्ति करी, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा साहब मोहिनी कर्म बड़ा प्रबल है कि मेरा मोहिनी जाता नहीं। कितने दिन से हम तो सोच रहे हैं कि चला जाए, तो सोच ही रहे हो। बोले मैं उससे आगे कर ही नहीं पाता क्योंकि उदय है मोहिनी कर्म का। तो बोल रहे हैं जब जीव अपना निज स्वरूप प्रकट ना करे और सांसारिक दशा को बढ़ाए, तब मोहिनी कर्म निमित्त है। ये तो ठीक है, किंतु यह मानना सर्वथा मिथ्या है कि कर्म जीव का कुछ कर सकते हैं। सांसारिक दशा का अर्थ यह है कि जीव में आकुलता हो, अशांति हो, शोभ हो। सांसारिक दशा के क्या लक्षण? क्या सरिता जी? अगर अपन को आकुलता हो रही है, अशांति हो रही है, क्षोभ हो रही हो, तो अपन को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि भाई संसार में है तो ये सब हो गई। हो जाएंगे संतुष्ट अपन। जब संसारिक तक दशा इसी का नाम। जब तक मिथ्यात्व जब तक नहीं हो। नहीं नहीं, संसारिक दशा में जब अपन की भाई साहब संसार है नाम इसका, यहाँ तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते रहेंगे, यहाँ तो आपको जो है मानसिक अशांति होती रहेगी, अकुलता व्याकुलता होती रहेगी, तो इसको संसार है। तो क्या करें? इस बात से संतुष्ट होके बैठ जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, संसार का स्वरूप ये है और मैं इन सबको देखता रहूंगा और इसी प्रकार से गाड़ी चलाता रहूं, ऐसा सोचेंगे, या मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना, ऐसा संकल्प लेंगे। हाँ? क्या करेंगे बोलो सरिता जी? हाँ, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि संसार को अपन जानते हैं, दुनिया में हम हाँ। आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना। हम्म। इसका अर्थ क्या है कि संसार की दशा का नाम ही ये है, ये लिखा ना। सांसारिक दशा का अर्थ यह है कि जीव में आकुलता हो, अशांति हो, क्षोभ हो। जिस संसार में मैं रह रहा हूँ, संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि हम और अब सब जानते हैं। तो जानने के बाद भी जो चले गए उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फर्क है? सोच में तो कोई ऐसा मतलब सबकी सोच में थोड़ा फर्क तो रहता है कि अब कौन इस बात को कितना, ये एक प्रकार से कसाय तो यहाँ आ जाएंगी कि किसकी कसाय कितनी प्रबल है, वो उसी हिसाब से सोच पाएगा। हम्म। कि मतलब जैसे कई बार तो हमारे अगर भाव थोड़े अच्छे रहते तो हम सोचते जाने दो, हम क्यों, हम अपने ही बताते कि क्यों हम सोच रहे हैं, चलो ठीक है, वो ये है तो ये हमारे ही कर्मों का फल था। तो और कई बार तो इतनी आकुलता हो जाती कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये जब तक कि हमारे मोहिनी कर्म रहेंगे तो हम ऐसा सोचते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने कर्मों को थोड़ा मोह कम करना चाहिए। नहीं तो अपन ने मतलब उनको अपने हाल पे छोड़ दिया कि भैया जो होना होगा होगा, जब कर्मों का उदय समाप्त हो जाएगा तब कुछ फायदा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा सोचें क्या? नहीं, सोचे तो जो हो रहा तो उसको होने दे, आकुलता नहीं करना चाहिए हमें। हाँ। आकुलता अगर हम कर रहे तो नए बंद बंद हाथ लेंगे। और तो हमें यहाँ पे जो है तो वो तो होना ही है, अब ये तो नियति हो गई। हम्म। लेकिन अगर हम उसको सोचते रहेंगे कि मेरे ही साथ जैसे अब मैं सोचूं कि मेरे को तो बॉम्बे नहीं छोड़ना था, छूट गया और हम दिन रात दुखी रहे, तो अब तो कुछ मतलब तो है नहीं।
हमारे जितना समय वहां मेरे को रहना था रह लिया, अब आ गए तो यहाँ रहेंगे। तो अब हम अगर वहां का सोचते रहेंगे तो आकुलता तो रहेगी। लेकिन अब हम नहीं सोचते ऐसा कि अपना जहाँ जितना समय था, हम इसमें अपने कर्ता धर्ता हम स्वयं नहीं है। हमें जैसे हमने कर्म करे होंगे वैसा हमें फल मिलेगा। लेकिन आगे के लिए हमें और आकुलता कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम आगामी और बंध का बंध कर लेते हैं। ये तो ठीक हो गया, आपने दो इसमें सिद्धांत अपनी तरफ से बताया है कि जब तक हाँ। कर्मों का उदय है तब तक हमारी ऐसी हालत होती रहेगी, नंबर वन। हम्म। और हम आकुल व्याकुल नहीं रहेंगे तो कर्मों का नया बंध नहीं होगा, नंबर टू। लेकिन मेरा जो सुख का उपाय है परमानेंटली इस दुखद वातावरण से निकलने का क्या उपाय है, ऐसा सोचना और उस पर चलना जरूरी है क्या? हाँ, है ना। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करूं? अ, अब पुरुषार्थ तो जैसे अब हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा स्वाध्याय सुने, अच्छी बातें डालें। जब हम अच्छी बातें डालेंगे तो हमारी खराब बातें हटेंगी। हम एक व्यवहारिक की बात बोल रहे हैं, हम जो चेंज करना चाहते हैं अपने आप को। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा अपने धर्म ध्यान की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा परिग्रह भी कम करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं मतलब देखो, कई ऐसा बार है, क्या अपन होता है। अपन को हाँ। इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अपन इतनी बात हाँ। करते हैं कि संसार दुखों का सागर है। हम्म। संसार का नाम ही आकुलता व्याकुलताएं क्षोभ से भरा हुआ समुद्र है। या कोई हम्म। व्यक्ति, संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति कितना भी पुण्यशाली क्यों ना हो, सुखी नहीं रह सकता। इसका स्वरूप ऐसा है। तो क्या हम्म। करना चाहिए मुझे? एक तो जो आपने बताया वो भी ठीक है कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं होती, जब तक मैं हम्म। मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कम से कम और नए कर्म ना बांधूं। अपने जो कर्म सिद्धांत को याद करके जो कुछ मिला है उसमें समता में रहूं। ये बात ठीक है आपकी। लेकिन सहते रहना है क्या, या इससे निकलना भी है ना? जब तक क्या है वो अपन पढ़ते हैं ना शांति पाठ में, जब तक नहीं संसार नर देह तब तक पावना। जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक मैं ये देह पाती रहूं, और ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रहना नहीं, ऐसा संकल्प तो होगा ना। इस ऐसे वातावरण वाले संसार में जिसमें आकुलता व्याकुलता अवश्यंभावी है, ऐसे संसार में कौन बुद्धिमान रहना चाहेगा? अर्थात कोई भी नहीं, और मुझे भी रहना नहीं है, ये वो कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? इस अशांति के तीन भाग, सांसारिक दशा का अर्थ यह है कि जीव में आकुलता हो, अशांति हो, शोक हो। इस अशांति के तीन भाग किए जा सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला, अशांति रूप वेदन का ज्ञान, कि मुझे अशांति हो रही है ऐसा महसूस होना। उस वेदन की ओर जीव झुके तब निमित्त कारण। और तीसरा, अशांति रूप वेदन, है ना। एक तो अशांति रूप वेदन का ज्ञान कि मुझे अशांति हो रही है, और उस वेदन की ओर जीव झुके तब निमित्त कारण, उस वेदन की ओर समझने के लिए अपना उपयोग उधर लगाए, तो वो निमित्त कारण है। और तीसरा है वास्तव में अशांति का वेदन, पहले में तो ज्ञान हो रहा था, यहाँ वास्तव में वेदना हो रही है। एक ज्ञान गुण है, एक चारित्र गुण है। उस वेदन का ज्ञान ज्ञान गुण में गर्भित हो जाता, उस ज्ञान के कारण में ज्ञानावरण का क्षोभशम निमित्त है। जब जीव उस वेदन की ओर लगता है तब वेदनी कर्म उस कार्य में निमित्त होता है, और वेदन में मोहनी निमित्त है। अशांति, मोह, आत्मज्ञान, परांड मुक्ता तथा विषयासक्ति, ये सब मोह के ही कार्य हैं। कारण के नाश से कार्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विषयासक्ति को घटाने से पूर्व ही आत्मज्ञान उत्पन्न करने का उपदेश भगवान ने दिया। लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें, उन्होंने पूरा उसका जो मर्म है वो भर दिया। क्या मर्म भरा है कि कुछ चीजें जो है वो श्रद्धा गुण के कारण से हो रही हैं, कुछ चीजें जो है वो ज्ञान गुण के कारण है, और कुछ गुण चारित्रिक गुणों के कारण। तीन गुणों को कैसे घटित किया उन्होंने, कि जितनी भी हमको वेदनी कर्म दो तरह का होता ना, साता वेदनी और असाता वेदनी। लेकिन वो उसका काम क्या है? ऐसी वस्तुओं का मिलना जो हमें
या जगत को जनरली अच्छी लगती है, उनका इकट्ठा होना, उनका हमारे पास आना, उनका सानिध्य मिलना, वो वेदनीय कर्म का काम। या जो हमें अच्छी नहीं लगती, अनिष्ट सामग्री है, उनका सानिध्य मिलना, तो ये वेदनीय कर्म के माध्यम से उस सामग्री का, इष्ट अनिष्ट सामग्री का मिलना होता है। लेकिन वो इष्ट अनिष्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी है कि बुरी? इसके पीछे हमारा कौन सा कर्म होता है? बताओ भैया, कौन से कर्म के कारण हमें वस्तुएं इष्ट अनिष्ट दिखाई देती ये तो हैं? केवल मोहनी कर्म की मोहिनी वजह से मोहिनी है। कर्म। वो नहीं कर मोहनी कर्म ही है जो उसको चंगा देता है। उन्हीं कर्म के कारण ही हमें वस्तुओं में सुबुद्धि या दुख बुद्धि होती है। इसलिए उन्होंने कहा, जो अभी तीर्थंकर ये होते हैं ना, 13वें गुण स्थान में होने वाले भगवान, उनको मोह कर्म तो चला गया, वेदनी कर्म बाकी है। लेकिन वेदनी कर्म उनको कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि मोहनी कर्म चला गया है, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं ही चली गई। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए का विषयासक्ति, अशांति, मोह, आत्मज्ञान, परार्ण मुक्ता तथा विषयासक्ति, ये सब मोह के ही कार्य हैं। कारण के नाश होने से कार्य भी नष्ट हो जाता है। अर्थात सम्यक दर्शन होते ही अशांति चली जाएगी, आत्मज्ञान, परार्ण मुक्ता चली, आत्मज्ञान जो है वह होने लगेगा, उसकी अनुभूति होने लगेगी, और विषयों में आकर्षण समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि विषयों को मैं अच्छा इसलिए मानता हूं कि विषय शरीर का भला या बुरा करने में प्रतीत होते, और शरीर में हूं नहीं। मुझे शरीर को सुखी दुखी क्यों करना? ना मेरे करने से शरीर दुखी सुखी होता है, मैं मात्र अपनी कल्पनाओं में वैसा मानता हूँ। इसलिए सारी फसादों की जड़ क्या है? उस मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त करना, मतलब अपने चिंतन में ये बात रखना कि संसार में मैं पड़ा ही इसलिए हूँ, इन सुख दुखों को इसलिए भोग रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। स्वरूप को जानते ही मोह मोह कर्म जो है समाप्त होता है, और जीव अब मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेगा वो? विषय शक्ति घटाने से पूर्व भी आत्मज्ञान उत्पन्न करने का उपदेश भगवान ने दिया। इसलिए बोल रहे हैं वो चारित्र लाने से पहले मुनि लोग क्या करते हैं, उन्होंने वो चारित्र की नींव डाली, संयम, नियम, संयम आदि, तप आदि का सहारा लिया, लेकिन उसके पहले क्या किया? विषयासक्ति को घटाने से पूर्व आत्मज्ञान उत्पन्न किया। अर्थात मैं कौन हूँ, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद में आप नियम संयम आदि भली भांति धारण करें। ये इतनी सी बात ये कहना चाहते हैं। मोह कार्य के वो दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला दृष्टि की विमुखता, और दूसरा चारित्र की विमुखता, है ना। उसी बात को फिर से कहा, दोनों में विमुखता सामान्य है। दृष्टि की विमुखता मतलब सम्यक दर्शन ना होना, और चारित्र की विमुखता मतलब सम्यक चारित्र का ना होना। वे दोनों सामान्यतया मोह के नाम से ही पहचानी जाती हैं। इसलिए उन दोनों को अभेद रूप से एक कर्म बतलाकर उसके दो उपविभाग, दर्शन मोह और चारित्र मोह कहे। तो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं पागलपन का शिकार होऊंगा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, उल्टा चल रहा है, तो जो कुछ भी कार्य करूंगा अनर्गल ही करूंगा ना। कोई कहेगा साहब ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोले भाई पागल, भाई पागल, पागल तो वही करेगा जो पागल किया करते हैं। तो उसका पागलपना, दिमाग का पागलपना, और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप, दोनों को लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक है तो दूसरा रहता ही है, इसलिए उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया, वे दोनों सामान्यतः मोह के नाम से पहचानी जाती। तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को मोह कर्म के नाम से एक टाइटल में बांधा गया। दर्शन मोह अपरिमित मोह है, और चारित्र मोह परिमित मोह है। यानी दर्शन मोह जब तक है, आगे लिखा है, मिथ्या दर्शन संसार की जड़ है। सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाता है। मिथ्या दर्शन में दर्शन मोह निमित्त है। दर्शन मोह का अभाव होने पर उसी समय चारित्र मोह का एक उपविभाग
जो कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, उसका एक ही साथ अभाव हो जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई साहब सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन चारित्र तो प्रकट नहीं हुआ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। लेकिन चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र का राग द्वेष मोह कषाय आदि ये सब चारित्र है ना। का चारित्र के जो वो विपरीत वाली जो दशाएं हैं, तो जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, अनंतानुबंधी कषाय यानी एक चौकड़ी चली जाती है, तो उतने अनुपात में, उतनी क्वांटिटी में चारित्र प्रकट होता ही होता है, जिसे हम स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, उसका एक ही साथ अभाव हो जाता है। और तत्पश्चात क्रमशः वीतरागता के बढ़ने पर चारित्र मोह का क्रमशः अभाव होता चला जाता है? जैसे चतुर्थ गुण स्थान हुआ आपका, मान्यताएं ठीक हो गई, समझ में आने लगा कि मैं ना शरीर हूं ना शरीर मेरा है, और ये रूल सभी द्रव्यों के ऊपर लागू है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, मैं बिना बात के अपना वीर, अपनी शक्ति, इन सब कुछ चीजों को पलटने में क्यों लगा रहा हूं? मैं इसको पलट दूंगा, मैं इस दशा को पलट दूंगा, है ना। परिवर्तन का अभिमान किया, मैं क्या कर लूंगा? तो ये जो भाव है, उन्होंने बोला कि जैसे ही मुझे संसार की सही स्वरूप मालूम हो जाता है, अपना स्वरूप मालूम हो जाता है, तो मेरी कार्य प्रणाली भी बदल जाती है। चारित्र मोह का क्रमशः अभाव होता चला जाता है, एक्शन भी मेरे सुधरने लगते हैं। इसलिए दर्शन को कारण और चारित्र को कार्य भी कहा जाता है। उपचार से कहा जाता है कि भाई दर्शन सही हो गया, सम्यक दर्शन हुआ, तो उसको चारित्र भी उसका सम्यक हो ही जाएगा। इस प्रकार भेद की अपेक्षा से वे पृथक हैं। अभी आप बोल सकते हो कि साहब वो रामचंद्र जी का क्या हुआ, उनको सम्यक दर्शन तो हो गया था, तो चारित्र कहाँ सुधरा? चारित्र सुधरा क्या उनका? थोड़ा बहुत बताओ भैया। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होने पर बाद उनका कौन सा चारित्र में बदलाव आया? अनंत अनुबंधी की चौकड़ी जाने से उनका, कल भी आपने बताया था, उनका जो है ऊपर ऊपर का रह गया, सुपरफिशियल रह गया, बराबर। डेप्थ में नहीं रहा, तो ये बस। चारित्र में चेंज आया। यस, है ना। न केवल वो चेंज आया, बल्कि जो ऊपर की जो दशा है, अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी और संजुलन, अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय के रहते हुए उनके भाव अणुव्रत आदि धारण करने के नहीं होते, लेकिन अगर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि की तो पक्का ही उनको थोड़े समय के बाद ऐसे भाव अवश्य आने वाले हैं कि उनको नियम संयम अनुव्रत आदि धारण करने ही चाहिए। ऐसे भाव उनके अवश्य आते हैं। और कोई कोई तो सीधा चौथे गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में पहुंच जाते, है ना। तो इसलिए ऐसा समझना कि वो सम्यक तो होने के बाद चारित्र को होने में बहुत समय लगता है, मतलब समय तो लगता है, क्रम से होता है, लेकिन होता जरूर है। एक उतना उतना जो परिवर्तन तो उसी समय हो गया, अनंतानुबंधी कषाय भी चली गई। तो मोह एक होने से उस, हाँ, एक चारित्र मोह का क्रमशः अभाव होता जाता है, इसलिए दर्शन को कारण और चारित्र को कार्य भी कहा जाता है। इस प्रकार भेद की अपेक्षा से वे पृथक हैं, इसलिए प्रथम अभेद की अपेक्षा से मोह एक होने से उसे एक कर्म मानकर फिर उसके दो उपविभाग दर्शन मोह और चारित्र मोह माने गए। यानी पागल का पागलपना और पागल के द्वारा किए गए कृत्य, उनमें अपन एक टाइटल बना दें कि पागल। तो पागल के अब दो भेद कर दिए, एक तो उसका पागल जैसा चिंतन करना, और दूसरा पागल जैसे कृत्य करना। दोनों की टाइटल क्या कर दिया? पागल। तो जानने वाला जब ये जानेगा कि वो पागल है, तो ये उम्मीद ही करेगा कि उसका चिंतन भी पागलपने से युक्त है और उसके कृत्य भी वैसे ही होंगे। इसलिए उनको अलग अलग कहने की जरूरत नहीं, भाई साहब ये न केवल पागल है, बल्कि पागल जैसे काम भी करता है, ऐसे कहोगे क्या? इतना कह दो कि पागल है, तो उससे लोग समझ जाएंगे कि पागल चिंतन भी पागलपन का है और काम भी वैसे ही है। इसी तरह से मोहिनी कर्म कहने से उसमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी अपने आप से बिना कहे आ जाते हैं। उनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आठ गुण को, आठ कर्मों को नौ बनाने की जरूरत नहीं।
चार घातिया कर्मों को चार गुणों के घात में निमित्त कहा है। इसका कारण यह है कि मोह कर्म को अभेद की अपेक्षा से जब एक माना है, तब श्रद्धा और चारित्र गुण को अभेद की अपेक्षा से शांति यानी सुख मानकर चार गुणों के घात में चार घातिया कर्मों को निमित्त रूप कहा है। ये मैं आपको कल बताऊंगा, समय हो रहा है। ये वो ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है कुछ भी, खाली वो उस प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं कि जो पर्टिकुलर गुण है वो उसी गुण के लिए निमित्त होता है, या एक गुण दूसरे गुणों में निमित्त भी होता है, या किसी ने कहा कि वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी जो है दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको मिला के नौ कर्म क्यों नहीं हो जाते, ये उनका उत्तर चल रहा है। तो खाली इंटरेस्टिंग बात टॉपिक है, इसमें कोई भ्रम जैसी चीज नहीं है, फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े आज अपन। थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़े ना। तो आगे बढ़ गए क्या? हाँ, तो देखो इस बीच बीच में जो बात आती है ना, अपने काम की बात क्या है इसमें, कि संसार दुख का ही स्रोत है, संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद। यानी ये तो सिद्धांत पक्का हो गया। तो अब ऐसे संसार में जिसको उन्होंने प्रूव कर दिया तर्कों के आधार पर, लोगों के आधार पर, कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो एक ये भी फैक्ट बता दिया कि भैया तुम कहाँ अपना रिसर्च कर रहे हो, ये तो खोज सब जानते हैं, संसार में सुख है ही नहीं। तो संसार में रहने की दशा बनाए रखने के प्रयत्नों में मत जुटो, यहाँ से निकलने का यत्न करो। तो सारी बात वो है, वहां से निकलने का यत्न करने की, संसार दुख का सागर है ऐसा हम कहते तो हैं, लेकिन ऐसा विश्वास हमें है नहीं। होता तो दिन रात दौलत इकट्ठा करना, शरीर की देखभाल करना, इससे लड़ाई करना, उससे झगड़ा करना, इसने ये कर लिया, वो सब क्यों होता। इसका अर्थ ही है कि हम संसार के स्वभाव से ना तो वाकिफ हैं, और ना ही हम यहाँ से निकलना चाहते, है ना, ये सिद्धांत है। चलिए इस पर विचार करिए, दिन भर करिए, रात भर करिए कि मैं संसार में से कब निकलूंगा, निकलना भी चाहता हूँ कि नहीं। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यतमे नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जी के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे ढोक, सदा दे थे ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।